नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से देख लिया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहें। ठीक है, और इससे आपका चैप्टर वाइज तैयारी भी होता रहेगा। तो यही सोचकर फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? विकल्प है आपके पास ए अल्तामिरा, बी भीमबेटका, सी फांत दा गाम, डी लास्को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भीमबेटका। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो इसकी खोज 1958 में प्रोफेसर BS वाकड़कर ने किया था, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, आपको कहीं कहीं इसकी खोज 1957 में भी लिखा मिल जाएगा, पर अगर देखें तो इसकी खोज जो हुई थी 1957 और 58 के दरमियान हुई थी। ठीक है, 1957 और 58 के दरमियान। और 1975 में इस खोज के लिए इन्हें BS वाकड़कर जी को क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगर भीमबेटका की बात करें तो ये स्थित कहाँ पर है? तो भीमबेटका जो है आपका वो विंध्य पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और ज़िले की बात करें तो ये रायसेन ज़िले में है। रायसेन ज़िले में इसकी स्थिति है। ठीक, तो ये हो गया। भोपाल शहर से ये 46 किलोमीटर की दूरी पर है, भोपाल से ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं अल्तामिरा के बारे में। अगर हम बात करें तो अल्तामिरा जो है आपका वो आपका स्पेन में है। ठीक, अल्तामिरा जो है आपका वो स्पेन में है, और इसकी खोज मारिया सातुओला नाम के बच्ची ने किया था। ठीक, इस गुफा को देखकर मारिया सातुओला ने द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से भी संबोधित किया था। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से किस गुफा को संबोधित किया जाता है? तो वो आपका अल्तामिरा है। ठीक है, और यहाँ के जो आपका अल्तामिरा है, यहाँ के चित्र जो हैं वो अधिकांश छतों पर बनाए गए हैं, और गीली दीवार पर हाथ से लकीरें भी खींची है, मतलब हाथ से इस तरीके से किया गया जैसे फीते की आकृति बन जाती है। ठीक, अल्तामिरा से लगभग 150 चित्र भी मिले हैं। तो ये बात अल्तामिरा की होगी। अगर हम फांत दा गाम की बात करें तो फांत दा गाम आपका फ्रांस की गुफा है। ये आपके फ्रांस की गुफा है फांत दा गाम, और इसकी खोज 1901 में हुई थी। यहाँ पर लगभग 200 चित्र उपलब्ध हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चित्र क्या है? यहाँ पर बाइसन का है। मतलब जो सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए हैं, सर्वाधिक संख्या में जो चित्र पाए गए हैं वो किस चीज़ के हैं? बाइसन के चित्र हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका लास्को। तो लास्को के बारे में अगर मैं बात करूं तो लास्को की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृषभों वाला कच्छ। तो ये आपसे क्वेश्चन PGT 2000 में पूछा गया था कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्को की गुफा। ठीक, तो इस तरीके से चारों विकल्प के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। विकल्प है आपके पास सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। ये TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक तरीके से समझ लीजिए। आपसे केवल पर्वत श्रेणी पूछी है कि कहाँ पर ये किस पर्वत श्रेणी में आपका भीमबेटका की पाषाण गुफाएं पाई जाती हैं। तो भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विंध्याचल की पहाड़ियों में आपका क्या मिलता है? भीमबेटका की पाषाण गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका की खोज हुई थी। यहाँ पर आपसे सन पूछ रहा है कि किस सन में भीमबेटका की खोज हुई थी। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और कहाँ पर ये स्थित है। तो इसका जो विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, ए 1958, बी 1957, सी 1950, डी 1959। आपके पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें मैंने बताया कि जो BS वाकड़कर जी ने खोज की थी वो 1957-58 में की थी। अब कई बुक में आपको 1957 मिल जाएगा, कई बुक में 1958 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब राकेश गोस्वामी की बुक में तो सीधा सीधा इस तरीके से लिखा 1957-58 में खोज हुई थी।
अगर आपके पास अब, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है वो 1957 1958 दोनों दिया हुआ है। जो यूथ की बुक है उसमें आपका जो राइट आंसर माना गया है वो 1958 माना गया है। कई जगह पर और भी बुक में जो इसका राइट आंसर माना गया है वो 1958 ही माना गया है। तो भीमबेटका की खोज जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका गुफाएं और स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो हमने जो एक क्वेश्चन लिया था वहाँ पर डिस्कस किया था, वहाँ पर कब कहाँ कैसे सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अब उसी पर आधारित 2-3 प्रश्न हैं, तो वही हम देख रहे हैं। आपके पास विकल्प है राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी मध्य प्रदेश में। इस तरीके के क्वेश्चन TGT 2003, 2011, 1999 में आए हैं। देख लीजिए कितने सरल स्तर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर से 46 किलोमीटर की दूरी लगभग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? ए कलकत्ता, बी भोपाल, सी पुणे, डी औरंगाबाद। अब इसमें भोपाल को छोड़कर बाकी तो अलग अलग स्टेट के ही शहर दिए हुए हैं, तो सबसे नज़दीक उसी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो भोपाल के ही नज़दीक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी यानी भोपाल। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस शहर के नज़दीक हैं? भोपाल के नज़दीक हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2016 और 2009 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ये भी क्वेश्चन 2003 में आपसे पूछा गया था। अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो बहुत ही सरलता से आपको पता होगा कि किस प्रकार के चित्र भीमबेटका में पाए जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, TGT में या PGT में भी दे दिए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेरिट डिसाइड होता है वो लास्ट के 15 से 20 क्वेश्चन आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। बाकी आप 90 से 100 तक के क्वेश्चन आप घटना चक्र, यूथ अगर आप पढ़ लेंगे तो कवर कर लेंगे बहुत आसानी से, और प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे तो हालांकि वही प्रीवियस ईयर का पेपर के आधार पर ही आपका घटना चक्र और यूथ बनते हैं। ठीक, तो वो आप कर लेंगे तो 90 से 100 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। बस जो लास्ट के 20-25 क्वेश्चन बचे हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन मेरिट डिसाइड कर देते हैं। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आया था कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ए प्रागैतिहासिक, बी मुगल, सी बौद्ध, डी जैन। अब आप जानते ही हैं कि ना यहाँ पर बौद्ध हो सकता, ना मुगल हो सकता, ना जैन हो सकता, प्रागैतिहासिक ही इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? विकल्प है आपके पास फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। तो जो भीमबेटका में शैलचित्र मिले हैं, ठीक है, भीमबेटका में जो शैलचित्र मिले हैं वो कहाँ पर बने मिले हैं, ये क्वेश्चन है आपसे। ये TGT 2010 में आपसे पूछा गया था। तो वो जो चित्र मिले हैं वो गुफाओं की दीवारों पर मिले हैं और उनकी छतों पर मिले हैं। गुफाओं के द्वार पर नहीं मिले हैं, ना मुंडेरों पर मिले हैं, ना फर्श पर मिले हैं। जो मिले हैं वो सब किस पर मिले हैं? दीवार व छत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। ये क्वेश्चन TGT 2016 में आया था। आप विकल्प देखिए, हाथी, जंगली सांड और बाघ की, भाले के साथ शिकार करते मानव की, मेढक और सांप की, जेब्रा और बकरी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। और ये भी चित्र कब बने थे? मध्य पाषाण युग के चित्र हैं। जो हाथी, जंगली सांड और बाघ की जो चित्र हैं ये मध्य पाषाण काल में बने चित्र थे। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। और ये क्वेश्चन आपसे TGT 2016 में आपसे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। पंचमढ़ी गुफाओं से जुड़ी हैं, पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हैं। ए राम से, बी शिव से, सी बुद्ध से, डी पांडव से। तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हैं आपका पांडव से। ये TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। और पंचमढ़ी जो है क्योंकि मतलब जो विश्वास किया जाता है वो ये किया जाता है कि पांडवों ने यहाँ 5 गुफाओं में निवास किया था, इसलिए ये पंचमढ़ी की गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? पांडवों से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? विकल्प है आपके पास
जी.आर. हंटर, कॉकबर्न, कर्निंघम, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जी.आर. हंटर। ठीक है, जी.आर. हंटर ने 1932 में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में अपना मतलब इन चित्रों के बारे में बताया था, पंचमढ़ी के चित्रों के बारे में बताया था। ठीक, लेकिन कहीं कहीं आपको डी.एच. गार्डन में मिल जाएंगे। डी.एच. गार्डन ने 1936 में इसका ब्यौरा दिया था, यहाँ के चित्रों का उन्होंने भी ब्यौरा दिया था। ठीक है, अब राकेश गोस्वामी में जो लिखा हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो चित्र है उसको खोजने का श्रेय किसे जाता है, डी.एच. गार्डन को। लेकिन 1932 में हंटर जी ने बता दिया था। और यहाँ पर जो विकल्प है उसमें आपके पास डी.एच. गार्डन नहीं है, तो आप सीधा सीधा जी.आर. हंटर टिक कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि पंचमढ़ी जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 50 के करीब गुफाएँ पाई गई हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो आप दिए गए विकल्पों में बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो चित्र बनाए गए हैं वो किन वस्तुओं का प्रयोग करके बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, गेरू व चारकोल से। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेरू व चारकोल, यानी प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। विकल्प है आपके पास सिंघनपुर, बी आदमगढ़, सी भीमबेटका, डी लखनिया। तो जो आपका लखनिया है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर के पास। ठीक, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लखनिया जो है वो आपका कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के पास है। बाकी जो सिंघनपुर है, भीमबेटका है और आदमगढ़ है, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, और मध्य प्रदेश में ही आपका भीमबेटका भी तो हो गया, भीमबेटका भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। ये जो आपका सिंघनपुर है ये वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में आता है, पहले ये मध्य प्रदेश में ही था। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो चित्र आते हैं उनमें आपका सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, खैरपुर, नवागढ़, खरसिया, बोतालदा, ये सब है। तो सिंघनपुर आपका किस में आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में आ जाता है। हालांकि ये पहले किस में था, मध्य प्रदेश में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। ए पुरा पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। हालांकि ये क्वेश्चन किसी टीजीटी पेपर में नहीं आया है, फिर भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नव पाषाण काल हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ गया था कि जो तरासे गए या पालिश युक्त पत्थरों के औजार बनने शुरू हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बस्तियों में रहना भी नव पाषाण काल में शुरू हुआ था, और कृषि व पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ था। कृषि व पहिए का आविष्कार ये कब हुआ था, नव पाषाण काल में शुरू हुआ था आपका। साथ ही साथ अस्थाई बस्ती में रहना भी, बस्तियों एक समूह बनाकर फिर जो बस्तियां बसाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, वो आपकी नव पाषाण काल में ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी स्थित है। विकल्प है आपके पास उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, और लास्ट विकल्प क्या है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, टीजीटी 2016, 2010, 2003 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पंचमढ़ी जो स्थित है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो संबंध अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसका जो संबंध देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, पांडव से देखा जाता है। ठीक है, और इसका जो अगर हम एक एरिया देखें तो उस एरिया में लगभग 5 मील के जो घेरे हैं लगभग, उसमें 50 के करीब गुफाएं स्थित हैं जहां पर प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। ठीक, इसकी स्थिति जो है वो महादेव पहाड़ियों में है या महादेव पर्वत में है। ठीक है, तो पंचमढ़ी जो स्थित है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है।
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस पर बात किया था, वहाँ पर विकल्प हमारे पास क्या था कि जी.आर. हंटर। ठीक, तो वहाँ पर हमने जी.आर. हंटर को टिक किया था और सही भी है, क्योंकि उन्होंने 1932 में ही यहाँ के चित्रों के बारे में संबंधित, यहाँ मतलब जो पंचमढ़ी के चित्र थे उससे संबंधित जानकारी उन्होंने कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में दिया था 1932 में। ठीक, लेकिन 1936 में D.H. गार्डन, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाए थे, मतलब किताबों में ज़्यादातर ये लिखा जाता है कि D.H. गार्डन ने ही यहाँ के चित्रों को खोजने का, यहाँ के जो पंचमढ़ी के चित्रों को खोजने का श्रेय जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? D.H. गार्डन को ही दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हम विकल्पों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जब इस तरीके से आएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या तो जी.आर. हंटर होंगे या तो D.H. गार्डन होंगे। दोनों, अगर दोनों दे देते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टिक करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? D.H. गार्डन। इन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों के बारे में, यहाँ के चित्रों का इन्होंने विवरण दिया था 1936 में, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका TGT 2011 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? ठीक है, आपके पास विकल्प है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और ये आपसे TGT 2010 में पूछा गया था। हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, मोरेना, ये सब क्या है? प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के केंद्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और होशंगाबाद जो है वो आपका किस नदी के तट पर पाया जाता है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा, डी यमुना। अभी हमने इस पर बात कर लिया है तो कोई मतलब नहीं है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? विकल्प है आपके पास वाकड़कर, बी मनोरंजन घोष, सी रविंद्रनाथ बिष्ट, डी कनिंघम। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के चित्रों की खोज की थी, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। किस सन में की थी? तो 1922 में इन्होंने होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी, और ये आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? विकल्प है मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। इस तरीके का क्वेश्चन TGT 2001 में आपसे पूछा गया था। इसका स्तर बहुत ही निम्न है। आपके पास विकल्प चारों हमने बता दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शैल चित्रकला। ठीक है, 42 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। विकल्प है आपके पास उदयगिरि, बी अमर गुफा, सी बसाना झार, डी बोटालडा। ये TGT 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका उदयगिरि। ठीक है, बल्कि बोटालडा हो गया, अमर गुफा हो गई, बसाना जार हो गया, ये क्या है? रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। ठीक है, ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी छत्तीसगढ़ में। ये TGT 2016 का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत आने वाले अन्य चित्रों मतलब अन्य जो प्रागैतिहासिक केंद्र हैं उनके बारे में मैंने बता दिया था। आपका सिंघनपुर पड़ता है, कबरा पहाड़ है, कर्मागढ़ है, खैरपुर है, नवागढ़ है, खरसिया है, बोतालदा है इत्यादि। ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। अल्तामीरा गुफाएँ हैं, आपके पास विकल्प है भारत में, फ्रांस में, जापान में, स्पेन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्पेन में। ठीक है, उत्तरी स्पेन की सीमाओं पर ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। ठीक, कुछ ऐसे मैप इन लोगों का बनता है। ये स्पेन आपका हो गया, ये फ्रांस हो गया,
सॉरी ये स्पेन आपका, ये फ्रांस हो गया। तो इनकी जो ये सीमाएं हैं, ब्लैक कलर से मैं क्या दे रहा हूँ, ये सीमाएं हैं जो, इन्हीं सीमाओं पर ज़्यादातर प्रागैतिहासिक कला केंद्र पाए जाते हैं। कैटाब्रियन क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन देखे जो कि प्रागैतिहासिक कला केंद्र पर आधारित प्रश्न थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे आने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कल आपका मैराथन वीडियो आएगा जो कि आप देखना बिल्कुल ना भूलें। 2 घंटे का वीडियो रहेगा, 1000 क्वेश्चन से ऊपर उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ ही साथ कल टेस्ट होगा शाम को 6 बजे। आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप का। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर शाम को 6 बजे 6 PM पर टेस्ट होगा जो कि 125 क्वेश्चन का होगा और मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें। और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, ये टेस्ट आपको हर संडे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा है, उसका भी लिंक मैं दिए दे रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर करते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।